नमस्कार दोस्तों। अपने रीजनिंग के अंदर लगातार वीडियो आ रही है, अपलोड की जा रही है। आपको ऐसा नहीं है कि बीच में आपकी वीडियो बंद हो गई है, लगातार प्रत्येक वीडियो क्रम से आपको जारी है। पहले न्यायवाद का एक वीडियो डाल चुके हैं, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, दूसरी वीडियो है ये न्यायवाद। इसके जो बेसिक रूल्स हैं, नॉर्मल डायग्राम कैसे बनते हैं, कितने डायग्राम होते हैं, वो सारे पहले पार्ट में बता दिए। एक इम्पोर्टेंट रूल भी बताया था लास्ट में, जिसमें 3 नियम थे, वो सबको याद होने चाहिए। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो सेकंड पार्ट हो सकता है आपको बहुत कम समझ में है, तो इससे पहले एक बार आप पहला पार्ट देखो, उसके बाद दूसरा देखो। यदि आपने पहले से देख रखा है तो अच्छी बात है, फिर आपको सेकंड पार्ट देखना है। देखो, विश्वास आपको करना पड़ेगा कि कितनी क्वालिटी है इसमें, कितना पढ़ाया जा रहा है। हमने पहले कहीं कुछ और पढ़ा था, अब कुछ और मिल रहा है। तो देखो, मेरी चीज आपको टफ थोड़ी जरूर लगेगी, थोड़ी सी टफ जरूर लगेगी। एक तो वो होता है बिल्कुल अट्रैक्टिव, तो देखने में शानदार लगेगी, बहुत अच्छा पढ़ाया है। और एग्जाम में यदि जाके देखें तो 35 में से आप 25 पार नहीं कर रहे, तो उससे कोई मतलब नहीं हुआ। यदि चीजें टफ हैं और एग्जाम में 35 में से 31 नहीं, 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, पूरे 35 प्रश्न मिलने चाहिए। 35 मिलने चाहिए, 35 होना चाहिए। वो अलग बात है, गलती से तो गलत हो जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये 35 के 35 मिलना चाहिए। अब आपने देखने में शानदार अच्छा लगा और वहां जाके देखा 25 ही क्वेश्चन हुए, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो तो आपकी मेहनत बेकार चली गई। तो पूरे क्वेश्चन होने चाहिए। 35 यदि आते तो 35, 20 आते हैं तो 20, 50 आते हैं तो 50। उसका 50 का मैटर आपको पूरा आना चाहिए 100%। वो एक अलग बात है, एक दो प्रश्न गलत हो जाते हैं, लेकिन मैटर आपको जरूर आना चाहिए पूरे प्रश्नों का, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। उससे मतलब नहीं आपने आधी चीजें पढ़ ली है, आधा पार्ट पढ़ा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। देखो सेकंड पार्ट, इसमें थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बाद में आपको कुछ पढ़ाई की मोटिवेशनल बातें बताएंगे। मैंने एक रूल्स बताया था फर्स्ट वीडियो में, लास्ट में, आइदर और का, आइदर और का। उसमें पहला नियम था दोनों निष्कर्ष, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। तो आप बोलोगे काम कहाँ आएगा? काम आएगा, अभी आप पेशेंस रखिए, धीरे धीरे पूरी वीडियो देखिए, बाद में प्रश्न करेंगे। और किसी ने यदि एग्जाम दे रखे हो तो तब आपको समझ में आएगी कि ऐसा प्रश्न हमारे आया था लेकिन हमसे गलत क्यों, वो पता चल जाएगा। अभी सारी कमियां आ जाएंगी सामने। दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। सेकंड, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। थर्ड, एक कथन पॉजिटिव होना चाहिए, सेकंड कथन नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव के अंदर एक शब्द मिलेगा आपको कुछ, उसका ध्यान रखना है। नेगेटिव के अंदर एक शब्द मिलेगा कोई नहीं, उसका ध्यान रखना है। यदि जहां पर भी तीनों नियम फॉलो हो गए और एक में कुछ और एक में कोई नहीं मिल गया, तब आप कह सकते हो या तो फर्स्ट सही है या फिर सेकंड सही है, तब ये आंसर आएगा। इसका एक एग्जांपल अपन करते हैं। ऐसा नहीं कि सीधे सीधे सवाल करेंगे, ऐसा नहीं है। सीधे सीधे तो आप किसी भी किताब में से भी कर सकते हो, घर बैठे भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे वहां से भी हो जाते हैं वो तो। एग्जाम्पल फर्स्ट, कुछ ए बी है। अब आप ये सोच रहे हैं कि ए और बी क्यों आ रहा है, और तो कुछ आ ही नहीं रहा, जब इसमें सवाल तो अलग होते हैं। देखो, इसमें सवाल आपको पता होगा कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं जैसे कुछ खिड़कियां जानवर है। अब आप जानते हो कि आपके जन्म में, इस जन्म में तो खिड़कियां जानवर कभी भी नहीं हो सकती, ना तो कुछ हो सकती ना सभी हो सकती है, तो आपको पता है। लेकिन यदि इस टॉपिक के प्रश्न आपको सही करने हैं तो जो कह रहा है वो सुनना है, चाहे वो गलत कह रहा है तो गलत ही सुनना है। हमारा माइंड नहीं करता खिड़कियां जानवर हो सकती है, लेकिन जो कह रहा है वो जितना सुनना है उसके अनुसार काम करना है। एग्जाम वाला जो प्रश्न बनाता है उसका अपना दिमाग सेम मैच करना है, उसके विचार अपने विचार मिलने चाहिए,
तब जाके प्रश्न सही होगा। तो मैं खिड़कियां की जगह ए ले लिया, जानवर की जगह बी ले लिया, प्रश्न तो सेम रहेगा बस। तो ये बस रूप चेंज होके आएंगे, बाकी ए बी बी सी से अपन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बाकी ऐसे प्रश्न अभी प्रैक्टिस करेंगे। तो कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं। निष्कर्ष, फर्स्ट आपसे कहते कुछ ए सी है। सेकंड, कोई ए सी नहीं है। इसमें आपको दिमाग लगाना है, ऑप्शन भी दे देता हूं आपको साथ में। ए ऑप्शन फर्स्ट सही, वहां का ऑप्शन क्या मिलेंगे ये आपको बता देता हूं। कई बार क्या होता है कि 5 ऑप्शन आते हैं लंबे लंबे बड़े बड़े, उसी में आप पढ़ने में टाइम निकाल देते हो। एग्जाम में 45 मिनट या 60 मिनट का पेपर होता है, जिसमें आप ऑप्शन पढ़ने में टाइम निकाल दो, टाइम तो वैसे ही खराब हो गया। तो ये काम नहीं करना। इसमें लिखा होता है केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, जो किताबों में लिखा होता है यहीं पढ़ के जाना है आपको, वहां नहीं पढ़ना है। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। तो ये बात यही सीखने की है। ए मान लेते हैं फर्स्ट सही है, बी सेकंड सही, सी फर्स्ट व सेकंड सही, डी फर्स्ट या सेकंड सही, ई नन, इनमें से कोई नहीं। अब इसका वो कौन सा पेज आपने पहले सीख रखा है, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है पिछली वीडियो का, तो सवाल आसानी से हो जाएगा, वरना कोई चांस ही नहीं है। देखो कुछ ए बी इसके डायग्राम बनाओ, कुछ ए बी है, ये बन गया। आगे कुछ बी सी है, कुछ बी क्या हो गए सी, इसी पे डाला हुआ था, यही बनेगा। तो सबसे पहले पहला निष्कर्ष देखो, कुछ ए सी है, क्या ए इसमें सी है क्या, नहीं है। और आप बोलोगे हो सकते हैं, आप ये सोच रहे हैं तो नहीं है, लेकिन अपना सी को यहाँ पे बना देते हो जाते, तो उसके तो प्रश्नियां लगाते हैं, हो सकते हैं, संभावना है, उनके तो प्रश्नियां लगाते हैं। यहाँ पे हो सकता नहीं है, संभावना नहीं, यहाँ पे 100% है। तो कुछ ए सी है क्या, 100% कुछ ए सी है क्या, हमको तो नहीं दिख रहे। और यदि एक भी डायग्राम में नहीं दिख रहे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट अपन गलत। दूसरा नियम आपको बताया था, एक पहला कथन भी यदि पॉजिटिव है, दूसरा कथन भी यदि पॉजिटिव है, तो नेगेटिव निष्कर्ष होने की कोई चांस ही नहीं है। दोनों कथन यदि पॉजिटिव निष्कर्ष डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, ये तो गलत। तो सेकंड वाला डायरेक्ट क्या हो जाएगा, गलत। सबसे पहली गलती आप बोले कुछ ऐसी हो सकते हैं, मान लेते हैं पास में कर लेते, हम क्यों करें, पास नहीं करेंगे, जितना कहा इतना करना। तो ये पास में कर देते तो इसको सही कर देते, आपकी पहली गलती। दूसरी गलती, इसको आप गलत नहीं करते, आप लोग ए सी नहीं है, हाँ ए और सी तो दूर दिख रहे हैं, तो नहीं है, तो आप क्या कर देते हैं, इसको गलत कर देते। ये आपकी, इसको आप सही मान लो, ये आपकी दूसरी गलती। तीसरी गलती देखो, यदि जैसे ये गलत हुआ है, कोई मान लेते हैं इसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ भी रखा है, वो यहां तक भी पहुंच गया, पहला गलत दूसरा गलत, तो तुरंत देगा इसमें नहीं है गलत, इसमें नहीं है गलत, इसमें नहीं है गलत, इसमें नन दे देगा डायरेक्ट। और वो भी क्या है, गलत। नन ऑप्शन नहीं है इसका, दोनों गलत नहीं है, यहाँ पे दोनों गलत बाद में देखेंगे, अभी पहले पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो देखो आपकी 3 गलती हो गई, दोनों गलत के बाद क्या देखना है, जब भी कभी भी पूरे टॉपिक के अंदर, नया वाक्य के अंदर दोनों निष्कर्ष कभी भी यदि गलत हो जाएं, तो लास्ट में जो आपको मैंने नियम दिखाया था इंपॉर्टेंट रूल, उसको फॉलो कराना है कि वो कहां तक काम करता है। तो दोनों क्या हो गए, गलत। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, उस रूल्स के अंदर मैंने 3 बातें बताई थी आपको। 3 बातें कौन कौन सी हैं, दोनों निष्कर्ष कैसे होने चाहिए, गलत। और दोनों निष्कर्ष है भी कैसे, गलत। दोनों निष्कर्ष कैसे होने चाहिए, गलत होने चाहिए। इसका मतलब पहला नियम तो फॉलो हो रहा है। दूसरा नियम क्या था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा नियम था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, समान। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऊपर यदि ए और सी है तो यहाँ भी ए और क्या आएगा, सी। यहाँ भेड़ और बकरी है तो यहाँ भी क्या आएगा, भेड़ और बकरी। यहाँ पर खिड़कियां और जानवर है तो यहाँ पर भी खिड़कियां और क्या आएगा, जानवर।
यदि ये गलती से उल्टे हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि यहाँ पे सी आ जाए, यहाँ पे ए आ जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ए और सी है, यहाँ पे सी और ए है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको आइदर और में। तो दोनों निष्कर्ष कैसे हैं? गलत। और कैसे होने चाहिए? गलत। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए? समान। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे हैं? बिल्कुल समान। तीसरा क्या था? तीसरा यह था कि एक निष्कर्ष तो पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा निष्कर्ष कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव में क्या शब्द मिलना चाहिए? कुछ मिलना चाहिए। नेगेटिव में क्या मिलना चाहिए? कोई नहीं मिलना चाहिए। ये सारी बातें फॉलो होनी चाहिए। तो क्या ये पॉजिटिव है क्या? हाँ, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है। क्या दूसरा नेगेटिव है? हाँ, दूसरा बिल्कुल नेगेटिव है। पॉजिटिव वाले में कुछ शब्द है क्या? बिल्कुल पॉजिटिव वाले में कौन सा शब्द है? कुछ। क्या नेगेटिव वाले में कोई नहीं शब्द है क्या? बिल्कुल। नेगेटिव वाले में कौन सा शब्द है? कोई। यहाँ पे मिलेगा, नहीं यहाँ पे मिलेगा। अब जाके पहला भी फॉलो हो रहा है, दूसरा भी फॉलो हो रहा है, तीसरा भी फॉलो हो रहा है। यदि तीनों नियम फॉलो हो जाते हैं तब आपको आंसर क्या देना है? फर्स्ट या सेकंड है सही। कौन सा ऑप्शन है? डी। वह मत कर देना, वह अलग चीज है या अलग चीज है। तो फर्स्ट या क्या है? सेकंड सही। तो इसका कौन सा आंसर है? ये आपकी पांचवी गलती थी। आप गलती से या तो ये लगा देते या फिर ये लगा देते। लगाना कौन सा था? डी लगाना था। या कुछ चैप्टर ऐसे हैं रीजनिंग के अंदर जो भीड़ में पढ़ोगे बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, बहुत कम समझ में आएंगे, और अकेले पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो अच्छा समझ में आएगा। तो ये टॉपिक उनमें से ही है जो अकेले पढ़ने का है, अकेले में समझ आएगा। इसके अभी और भी एग्जांपल करें, आप किसी भी बुक से पढ़ो, एक बार बस पूरा कॉन्सेप्ट हो जाए, 2-3 वीडियो जितनी भी हैं, उसके बाद आप कोई सी भी बुक में से प्रश्न करो, आपसे आसानी से हो जाएगी। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा? डी। देखो लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के अंदर आपको पढ़ते रहना है। मेरी तरह सोच नहीं रखनी है आपको। कैसे? कि लॉकडाउन में आराम से परेशान हो गए, बस एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाए उसके बाद 10-15 दिन आराम से सोएंगे, तो ऐसी सोच नहीं रखनी है आपको। तो बस पढ़ते रहना है, जिससे बाकी कोई पढ़े नहीं पढ़े उससे मतलब नहीं है। लाइब्रेरी चले, कोचिंग चले, नहीं चले, कोई बात नहीं, आपको घर पे कंटिन्यू पढ़ते ही रहना है। चाहे लॉकडाउन 1 महीने हो, 2 महीने चले, 5 महीने चले, 6 महीने, कितने महीने चले, आपको बस पढ़ते रहना है। जनरल आरेख। जनरल आरेख आपको ध्यान हो तो पहले वाले पार्ट में सिर्फ एक बनवाया था, ध्यान हो तो, बाकी नहीं बनवाए थे, बाकी अब बनाए। कथन। अब ओनली आपको आरेख बनाना सीखना है। मैं जो भी आरेख बनाऊंगा, शुरू में मैं 8-10 आरेख बनाऊंगा, और वो 8-10 आरेख सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रश्न 8-10 तो शुरू में बनाऊं, उनमें से ही आ जाएगा, उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। बस जो 8-10 बनाऊंगा वो आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। कथन। कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है। तो इसका बताओ कौन सा बनेगा? अभी बनाया था, ध्यान हो तो। कुछ ए बी है, कुछ बी सी, इसी पे स्टार लगा लो, ये वाला बना। सेकंड कथन। पेन कॉपी आपके पास अच्छी बात है, नहीं है तो आप ले लोगे तो बेहतर रहोगे, नहीं लोगे तो आपका ही नुकसान रहेगा। सभी ए बी हैं, सभी बी सी है, इसका बनाना है। सभी ए बी है, ये वाला सही है क्या? सभी ए किसके अंदर होगी? बी के अंदर। सभी बी किसके अंदर आ जाएगी? सी के अंदर आ जाएगी। दूसरे वाले के अनुसार सभी बी क्या है? सी। सभी बी क्या है? सी। इसमें ये क्या है? सही। इस पे क्या आ जाएगा? इसका स्टार। तो आपको याद करते चलने हैं, ध्यान में रखने हैं यार। नेक्स्ट, सभी ए बी हैं, सभी सी बी है। थोड़ा सा चेंज है अगली बार, देखो ऊपर वाला सेम है, सभी ए बी हैं, अगली बार सभी बी सी हैं, हमने रिवर्स कर दिया, सभी सी क्या है? बी। तो फर्क पड़ेगा इससे। सभी ए बी हैं, कौन सा बनेगा? ये वाला। सभी ए क्या हो गई? बी। लेकिन सभी सी बी क्या है? बी। अर्थात सी बी किसके अंदर आना चाहिए? बी के अंदर।
तो सी भी किसके अंदर आ गए, बी के अंदर। देखो ए और सी मैंने दूर दूर रखे हैं, ध्यान देना बात पे। ए और सी मैंने कोई मैच कराया है क्या, नहीं कराया। क्यों नहीं कराया, क्योंकि हमसे कथन में कहीं नहीं रहा कि ए का कुछ हिस्सा सी हो सकता है, सभी हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं। हमसे कुछ ऐसा कहा ही नहीं है। तो हमसे ऐसा कहा ही नहीं था, हम ऐसा करेंगे क्यों, नहीं करेंगे। ए को बी के अंदर डालना है, सी को बी के अंदर डालना है, ये काम करना है। ए को बी के अंदर डाल दिया, सी को बी के अंदर डाल दिया, दोनों के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो ना तो दोनों की होने की कहेंगे हम, ना ही दोनों की नहीं होने की कहेंगे। हम ये भी नहीं कह सकते ए सी है, हम ये भी नहीं कह सकते ए सी नहीं है, ना तो होने की कहेंगे ना ही नहीं होने की कहेंगे। चौथा, देखो सभी ए बी हैं, कुछ बी सी है, इसका बनाना है। सभी ए बी है, सॉरी सभी ए बी है, ये वाला बनाया था अपन ने। सभी ए क्या हो गए, बी। कुछ बी क्या है, सी। कुछ बी कहा है तो हम ओनली कुछ बी ही लेंगे, ए बिल्कुल भी मैच नहीं कराएंगे। कुछ बी सी है तो कुछ बी क्या ले लिए, सी ले लिए। तो पार्ट कॉमन है किसके अंदर है, बी और सी के अंदर है। ए और बी के अंदर है, ए और सी के अंदर कोई पार्ट कॉमन है क्या, नहीं। ना तो ए और सी की होने की कहेंगे हम, और ना ही नहीं होने की। प्रश्न आएंगे अभी, ऑप्शन लगाना भी अपन सीखेंगे, निष्कर्ष निकालना भी अभी सीखेंगे। अभी आपको कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, ये जनरल आ रहे थे कॉन्सेप्ट, डायग्राम बनाना सीख रहे हैं। इस ऐसा आ जाए तो ऐसे बनाते हैं, ये दो आ जाए तो ऐसे बनाएंगे, ये दो आ जाए तो ऐसे बनाएंगे, ये दो आ जाए तो ऐसे बनाएंगे। बाद में भी निष्कर्ष करेंगे, अभी 4 में और है। पांच कथन, सभी ए बी हैं, कुछ ए सी है। अब देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया, सभी ए बी हैं, सभी ए क्या हो गए, बी। अब की बार का है कि कुछ ए सी है, ए का कुछ हिस्सा सी के अंदर आना चाहिए। तो ए का कुछ हिस्सा यदि हम सी के अंदर लेंगे तो बी का ऑटोमेटिक इसके अंदर आ रहा है, सी का। आप किसी भी तरीके से बना लो, यदि आप ए का और सी का हिस्सा मैच कराओगे तो बी तो ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा। तो हमने ये क्या लिख दिया, सी। कुछ ए क्या हो गए, सी। जब हमने कुछ ए सी के अंदर लिया है तो बी का ऑटोमेटिक हिस्सा किसके अंदर आ गया, सी का। तो ये डायग्राम बिस्तार लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। छठा कथन, सभी ए बी हैं, कोई भी सी नहीं है। अब धीरे धीरे नेगेटिव वाले भी आ गए, इसका बना के देखना एक बार कैसे बनेगा। देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो डायग्राम किसका भी बनेगा। सभी ए बी है, सभी ए क्या हो गए, बी। कोई बी सी नहीं है, इसका मतलब बी की दुश्मनी किससे है, सी से। ध्यान रखना मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, दुश्मनी शब्द आपको याद करना पड़ेगा। कोई बी सी नहीं है, यानी बी की दुश्मनी किससे है, सी से। यदि बी की दुश्मनी सी से है तो बी की दुश्मनी सी से आपको करानी पड़ेगी। आपको एक रफ कॉपी का पन्ना मिलता है, उसमें डायग्राम बनाओगे तो आपको यही पता नहीं चलेगा कि ये दोनों डायग्राम अलग अलग है कि एक के ही है। तो प्रश्न तो एक ही है, दोनों डायग्राम तो एक के ही है, तो इसलिए मैंने तीर का निशान लगाया है और क्या लगा दिया, क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। तो देखो बी की दुश्मनी किससे हो गई, सी से। ए किसके अंदर है, बी के। ए किसके कवर में है, बी के कवर में। और बी की दुश्मनी किससे है, सी से। जब बी की दुश्मनी सी से है तो सी की दुश्मनी किससे हो जाएगी, बी से। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या यहाँ पे ए की दुश्मनी भी सी से है क्या? प्रश्न में तो नहीं कह रहा कि कथन में नहीं कह रहा कि, लेकिन फिर भी ए की दुश्मनी किससे माननी है यहाँ पे, सी से। क्योंकि जब बाहर वाले की दुश्मनी होती है तो अंदर वाले की ऑटोमेटिक दुश्मनी हो जाती है। तो यहाँ पे बी की दुश्मनी भी सी से है,
ए की दुश्मनी भी किससे है? सी से है। सी की दुश्मनी भी किससे है? बी से है। और सी की दुश्मनी किससे है? ए से। आपसे कह दिया जाए क्या कुछ ए सी है? नहीं है। कुछ ए सी नहीं है, क्या कहा जाए? कुछ ए सी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ए और सी में तो क्या है? दुश्मनी है। तो यहाँ पे ओनली आप कथनों से डायग्राम बनाना सीखो, निष्कर्ष भी पढ़ लेंगे। साफ कथन। अब की बार कह दिया जाए आपसे सभी ए बी हैं, कोई ए सी नहीं है, ये वाला है। थोड़ा सा चेंज है, देखो बी की जगह ए रख दिया बस, तो बहुत डिफरेंस आएगा इसमें। सभी ए क्या हो गए? बी। ए की दुश्मनी किससे है? सी से। जब ए की दुश्मनी बनानी है अब की बार, तो अंदर वाले की दुश्मनी किससे बना दी? सी से। बाहर क्या लगा दिया? क्रॉस का चिन्ह। एक तरीका और है, यदि ये सी यहाँ के अंदर ही होता तो दुश्मनी तो अंदर ही भी साध सकता था, हाँ बिल्कुल साध लेता, नहीं बाहर बना तो अंदर बना तो एक ही बात है। देखो ए की दुश्मनी किससे है? सी से। सी की दुश्मनी किससे है? ए से। क्या बी की दुश्मनी है क्या सी से? नहीं है। आप बोलो वहां पर तो हुई थी, लेकिन यहाँ पे तो नहीं हो रही। दूसरे क्यों नहीं हो रही? जब बाहर वाले की होती है तो अंदर वाले की ऑटोमेटिक हो जाती है, लेकिन जब अंदर वाले की दुश्मनी होती है तो बाहर वाले की ऑटोमेटिक दुश्मनी नहीं होती। तो हम ये नहीं कह सकते इसमें कि बी की दुश्मनी किससे है? सी से। ना तो हम ये कह सकते ये दोनों दोस्त हैं, ना ये कह सकते इन दोनों में दुश्मनी, कुछ भी नहीं कह सकते। ये सात हो गए, इनको लिख लो और लिखाएंगे अभी एक दो। अब तक देखो एक निष्कर्ष आया था, दो भी आया था, अब तीन आ सकते हैं, चार आ सकते हैं, पांच आ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रश्न वही सिंपल है, बस आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी हो गए, ये वाला डायग्राम बनाया था, बिल्कुल सही। आगे कुछ बी सी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है, इसका मतलब ये आपको जब बनवाया था पहले पार्ट के अंदर, तो उसमें एक स्टार लगवाया था, वही वाला बनाना है। जब कुछ नहीं है तो बी और सी में क्या करानी होती है? दुश्मनी। तो बी और सी में क्या करा दी? दुश्मनी। आगे कुछ सी क्या है? डी। तो कुछ सी क्या हो गई? डी। आगे कोई डी ई नहीं है, अर्थात डी की दुश्मनी किससे है? ई से। तो डी की दुश्मनी किससे हो जाएगी? ई से हो जाएगी। दुश्मनी ने किसका चिन्ह लगा दिया? क्रॉस का चिन्ह। तो देखो ए का पार्ट बी में मैच कर रहा है, बी और सी की दुश्मनी है, सी का पार्ट डी में मैच कर रहा है, और डी की दुश्मनी किससे है? ई से। क्या आप ये कह सकते हैं कि बी की दुश्मनी ई से है? नहीं कह सकते। ये कह सकते हैं ए की दुश्मनी ई से है? नहीं कह सकते। ये कह सकते हैं कि सी की दुश्मनी ई से है? नहीं कह सकते। कि ये कह सकते हैं ए का पार्ट ई में मैच करेगा? नहीं कह सकते। तो इस प्रकार ये डायग्राम बनते जाएंगे। यहाँ आपके जनरल आ रहे हो गए टोटल। इसके बाद में अपन प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। अब आप किसी भी बुक से प्रश्नों की प्रैक्टिस करो, अगला पार्ट और देख लेना, उसके बाद आप किसी भी बुक में से प्रैक्टिस करोगे, आपके सारे प्रश्न ऑटोमेटिक हो जाएंगे, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपन प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे तो अगले पार्ट में करें, लेकिन ये जो जनरल आ रहे हैं फर्स्ट पार्ट में जो बातें बताई थी वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए।